गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं। चलिए, आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन सेकेंड चैप्टर में सबसे पहले हमें चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। आज हम लोग करेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वीडियो नंबर 1। आज हम लोग बात करेंगे फोर्स के बारे में, बेसिक चीज। आज हम लोग बेसिक बात करेंगे फोर्स। ये फोर्स होता क्या है? तो 6 और 7 में आपने पढ़ा था फोर्स, सर पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। लेकिन क्लास 9 में हम वो डेफिनेशन नहीं लिख सकते हैं, पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। चलिए फोर्स का न्यू डेफिनेशन बताते हैं। फोर्स एनी एक्सटर्नल effort, any external effort produced on a body, produced on a body that changes the state of मोशन। चलिए, ये हो गया फोर्स का डेफिनेशन। एनी एक्सटर्नल इफोर्ट दैट चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन के बारे में अपने चैप्टर 1 में, मोशन चैप्टर में पढ़ा है। स्टेट ऑफ मोशन या तो रेस्ट हो सकता है या तो मोशन हो सकता है। तो कोई बाहरी इफोर्ट किसी बॉडी पे लगे जो बॉडी को या तो रेस्ट से मोशन में ले आए या तो मोशन से रेस्ट में ले आए, उसी को तो बोलते हैं फोर्स। ओह सर, इसी को बोलते हैं फोर्स। बजाओ ताली। यस, इसी को बोलते हैं फोर्स, जो रेस्ट को मोशन में कर दे, मोशन को रेस्ट में कर दे। अब इस चैप्टर में मेनली हम लोग को पढ़ना है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो अगर आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए इनर्शिया। क्यों सर? क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही तो लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। तो चलिए, आज हम लोग चर्चा करेंगे इनर्शिया में। ये इनर्शिया क्या होता है? नाम सुना है क्या इनर्शिया? इनर्शिया इज it is the ability of a body to resist any change in the state of मोशन। मतलब जितने भी बॉडी हैं उनमें एक स्पेशल एबिलिटी होता है जो रेसिस्ट एनी चेंज ऑफ मोशन। अगर वो बॉडी रेस्ट में है तो बोलेगा मैं तो रेस्ट में रहूँगा, अगर वो बॉडी मोशन में है तो बोलेगा मैं तो मोशन में रहूँगा, जब तक कोई एक्सटर्नल एफर्ट ना लगाया जाए। मतलब जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा, जो बॉडी मोशन में है वो मोशन में रहेगा। ये इनर्शिया आता कहाँ से है? चलिए एक एग्जाम्पल देते हैं। आप किसी पार्क में टहल रहे हैं, और आपको रोकने के लिए सामने एक आ जाता है चूहा। ठीक है, चूहा सामने आ गया, आप चूहे को लात से मारे, चूहा चला गया दूर। चलिए थोड़ी देर आगे बढ़े, अब आपके सामने आ जाता है एक कुत्ता। कुत्ते को आपने लात से मारा, कुत्ता गया थोड़े दूर। और आगे बढ़े, सामने आ गया हाथी। हाथी राजा बहुत बड़े। हाथी को आपने लात में मारा, हाथी
नहीं नहीं नहीं, आपका पैर गया, हाथी का मूवमेंट होगा क्या? तो अगर आप बताइए कि जब हमने चूहे को लात मारी तो चूहा चला गया 100-200 मीटर दूर, कुत्ते को लात मारी तो वो गया 50 मीटर दूर, लेकिन हाथी को लात मारी तो हाथी तो नहीं हिला। इस तीनों में से इनर्शिया किसका ज़्यादा था? हाथी का। हाथी तो बैठा है, बोला मैं तो बैठा हूँ रेस्ट में, मैं तो मोशन में नहीं आऊँगा। तो इससे पता चलता है कि मास पे डिपेंड करेगा, हाथी का मास ज़्यादा है तो डिपेंड करेगा। तो हम बोलेंगे मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, मतलब जिस बॉडी का मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा। हाथी का मास ज्यादा तो हाथी का इनर्शिया ज्यादा, वो तो हिलने डुलने वाला नहीं है। जिसका मास कम उसका इनर्शिया कम। चूहे का मास कम तो उसका इनर्शिया कम। तो ये तो हो गया कि भाई हम तो नहीं सुधरेंगे, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेंगे, मोशन में है तो मोशन में रहेंगे। ये हो गया इनर्शिया। अब इनर्शिया कितने प्रकार का हो सकता है? तो इनर्शिया को बांटा गया 3 पार्ट में। इनर्शिया को बांटा गया 3 पार्ट में। पहले पार्ट को बोला इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरे पार्ट को बोला इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरे पार्ट को बोला इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। चलिए बच्चों, इसको समझने की कोशिश कीजिए। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगा, रेसिस्ट करेगा एक भी चेंज। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप बस में बैठे हुए हैं, अच्छा अब तो रेस्ट में है, अचानक बस चलने की कोशिश करता है तो आप किधर गिरते हैं? पीछे की ओर। फिर से समझिए, आप रेस्ट में हैं, अचानक बस चलने की कोशिश करता है, आप गिर जाते हैं पीछे की ओर। क्यों गिरते हैं? चलिए बताते हैं। जब आप बस में बैठे हुए थे तो आपका पैर तो बस के कांटेक्ट में था, लेकिन बस आगे गया, आपका बॉडी इनर्शिया ऑफ रेस्ट के चलते बोला कि मैं तो रेस्ट में रहूंगा, तो बस चला गया आगे, आप रेस्ट में, आप गिर गए पीछे। यही लगेज में होता है कि बस के ऊपर में लगेज बंधा हुआ है, अचानक गाड़ी चलनी स्टार्ट हो गई तो बस उसके ऊपर लगेज, गाड़ी तो आगे गई, बोली मैं तो वहीं रहूंगा, लगेज गिर जाता है पीछे। दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। उल्टे ले लीजिए, गाड़ी चल रही है, गाड़ी मोशन में, आप भी मोशन में, गाड़ी चल रही है, गाड़ी मोशन में, आप भी मोशन में। अचानक से ब्रेक अप्लाई हुआ तो आप बोले मैं तो मोशन में रहूंगा, क्योंकि इनर्शिया आप में आ गया ना मोशन का। मैं तो इनर्शिया में मोशन में रहूंगा, तो गाड़ी ने ब्रेक मारा, आप तो मोशन में रहने की कोशिश करेंगे, आप गिर गए आगे। यही होता है लगेज के साथ। अगर बस के ऊपर में लगेज बंधा हुआ है, बस तेजी से चल रही है, अचानक ब्रेक अप्लाई होता है, लगेज तो मोशन में रहने की कोशिश करेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन के चलते, और वो गिर जाएंगे आगे। और एग्जांपल बताइए सर। चलिए और एग्जांपल ले लेते हैं। पका हुआ आम, गर्मी का दिन चल रहा है, पके हुए आम आप लोग खाते होंगे, तो आप देखते होंगे पके हुए आम में कि अगर हम डाली को हिलाते हैं, आम की डाली को हिलाते हैं तो आम गिरता है। तो यह आम गिरा कैसे, समझने की कोशिश कीजिए। चलिए ये आम, ये डाली, ये आम, ये डाली। अब ये आम डाली से लगा हुआ है। अब जब मैंने हिलाया, किसको हिलाया? डाली को हिलाया। मैंने डाली को हिलाया, डाली तो हिल गया, लेकिन आम बोला मैं तो रेस्ट में हूँ, रेस्ट में रहूंगा, मेरा तो इनर्शिया है, आम गिर गया नीचे। चलिए फिर से देखते हैं। मैंने हिलाया डाली को, आम तो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा, आम गिर जाएगा नीचे। तो ये हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट और मोशन में बहुत सारे एग्जांपल बोल सकते हैं। चलिए रेस्ट का एग्जांपल करते हैं। कारपेट, आप कारपेट को मारिए, हमको मत मारिए, कारपेट को मारिए, उससे डस्ट गिरता है। कारपेट को मारिए, डस्ट निकलता है। क्यों निकलता है? आपने कारपेट को मारा, कारपेट आ गया मोशन में, डस्ट तो रहने की कोशिश करेगा रेस्ट में, डस्ट तो रहने की कोशिश करेगा रेस्ट में, और वो बाहर आ जाता है। क्या मोशन का और एग्जांपल दीजिए सर। मोशन का
और एग्जांपल दीजिए। जब आप तेजी से चल रहे होते हैं, एक क्रिकेटर, आप जब बॉलिंग करते समय वो क्या करता है, दौड़ के आता है बॉलिंग करने के लिए। क्या हुआ, उस जगह पे रुक जाता है? नहीं रुक जाता, वो आगे की ओर गिर जाता है। क्यों गिरता है? क्योंकि वह तो दौड़ के आया, उसमें आ गया इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन के चलते वो बॉलिंग करने के बाद आगे की ओर फेंका जाता है, क्योंकि इनर्शिया ऑफ मोशन उसके आगे की ओर ढकेल देता है। चलिए, मोशन और रेस्ट का तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट इनर्शिया मोशन के लिए समझ में आ गया सर। आगे बढ़िए सर। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, वही बस का एग्जांपल ले लेते हैं, कॉमन एग्जांपल है। आप चल रहे अचानक बस ने शार्प टर्न लिया। आप चल रहे हैं, अचानक बस ने शार्प टर्न लिया, आप एक तरफ गिरते हैं कि नहीं गिरते हैं? फिर से बता रहे हैं, आप चल रहे हैं सीधे, बस ने लिया शार्प टर्न, आप गिरते हैं कि नहीं गिरते हैं? यस सर, गिरते हैं। क्यों गिरते हैं? क्योंकि सपोज कर लीजिए कि ये बस चल रही है, मेरे और आपकी ओर बस चल रही है। तो बस चल रही है, मैं भी मोशन में हूँ। किसके तरफ मोशन में हूँ? आपके तरफ मोशन में हूँ। अचानक ये देख, चलिए ये बस चल रही है, मैं मोशन में हूँ इस डायरेक्शन में आपकी ओर। अचानक बस ने टर्न ले लिया, लेकिन मैं तो इनर्शिया ऑफ मोशन के चलते आपकी ओर जाने की कोशिश करूंगा। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन मैं तो चेंज नहीं करूंगा। नहीं भाई, हम तो इधर जा रहे हैं तो इधर ही जाएंगे। बस घूम गया, हम तो इधर ही जाएंगे, तो जाके खिड़की से टकरा जाएंगे। ये हो गया इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन एग्जांपल लीजिए, आप तेजी से दौड़ रहे होते हैं, अचानक आप टर्न लीजिए, आगे की ओर गिर जाएंगे। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये इनर्शिया को बांटा गया, मतलब एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू रेसिस्ट एनी चेंज। हम नहीं सुधरेंगे, रेसिस्ट एनी चेंज, हम नहीं सुधरेंगे। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेंगे, मोशन में है तो मोशन में रहेंगे, हम नहीं सुधरेंगे। जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा। इनर्शिया को 3 कैटेगरी में बांटा गया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये था बच्चों इनर्शिया के बारे में। अब इनर्शिया के बाद हमारे पास आता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। एक महान साइंटिस्ट थे न्यूटन साहब। उन्होंने 3 लॉ दिया मोशन का, जिसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की बात आज हम लोग करेंगे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता क्या है? चलिए वीडियो को पॉज करिए, यहां तक उतार ले, मिटा दे, चलिए मिटा देते हैं। तो मैंने मिटा दिया। अब हम लोग अब चर्चा करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ किस चीज का? मोशन का लिख देते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता क्या है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया। तो लॉ ऑफ इनर्शिया कहता क्या है? A body in rest continue to be in rest, and a body in motion will continue to be in motion, unless
एक्सटर्नल फोर्स एक्टेड अपॉन इट। मतलब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया का कहना है कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, अ बॉडी इज इन रेस्ट विल कंटिन्यू टू बी इन रेस्ट। अगर एक बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा, अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू टू बी इन मोशन अनलेस एक्सटर्नल फोर्स एक्टेड अपॉन इट, जब तक कोई बाहरी फोर्स उसमें ना लगे। एक बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, एक बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा, जब तक उसमें कोई बाहरी बल, बाहरी फोर्स ना लगे। सर ये तो डेफिनेशन मिलता हुआ इनर्शिया से लग रहा है, इसीलिए तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। तो कहता है कि जब तक कोई बाहरी फोर्स ना लगे तब तक कोई मोशन या रेस्ट चेंज नहीं होगा। चलिए इसके बाद जो मैं आप लोगों को एक दो बातें बताने जा रहा हूँ, ये आपके दिमाग को झंझोल देगा। आपने चलना स्टार्ट किया, रुक गए, तो कौन रुका? तो आप बोलेंगे सर हम रुके, और कौन रुका? पड़ोसी रुका, हम रुके। तो आप तो अपने आप को रोक नहीं सकते हैं। कैसे नहीं रोक सकते हैं सर? चल रहे हैं रुके, चल रहे रुके। नहीं, आप अपने आप को नहीं रोक सकते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोला कि एक बॉडी अगर मोशन में है या रेस्ट में है तो वो तब तक नहीं अपना स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन चेंज कर सकता है कोई बाहरी बल जब तक ना लग जाए, जब तक कोई बाहरी बल ना लग जाए। और बाहरी बल तो लगा नहीं। इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको करना क्या है, अगला वीडियो आपको सबसे पहले मिले, आपको क्या करना है, अपेक्स ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को क्लिक करना है, घर पे रहे। थैंक यू।